माय गॉड, ये क्या हो रखा है। ये जो बाजपुर का ये जो गांव चल रहा है ना, इसका नाम है नमूना। आई इन्होंने मुझसे कहा सुन नमूना, मैं कह रही कौन सा नमूना गया। तो पहाड़ों के बीच आके कैसा लगता है ना, कितनी अच्छी फीलिंग आती है कि मतलब एकदम आप नेचर से कनेक्टेड हो जाते हो। पहाड़ों में मैगी खाई होती है, वो पहाड़ी बीवी के साथ खाने वाली मैगी। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं खुरपा ताल, नीचे ताल ये आपको दिख रही होगी खुरपा ताल। तो दोस्तों यहाँ से जो ये रोड जा रही है, ये जा रही है नैनीताल को, और नैनीताल यहाँ से सिर्फ 9 किलोमीटर रह जाता है। सरप्राइज, बहुत बढ़िया लगा। कैसा लगा मेरा मजाक? तो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस नेगी एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। चाय डाल दी कर दी बराबर। और आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खम्मा गड़ी दो दिन चार पहला। तो अभी हम लोग हो चुके हैं रेडी, 7:30 बज रहा है। हम लोग जा रहे हैं नैनीताल को। मम्मी घरी है चलछा। मम्मी कह रही ओल, मम्मी करेगी मैक्स का ख्याल। पीट दूंगी बाल, पीटोगे नहीं बाबा, मैक्स का ख्याल रखना है और मैक्स को रोज जय बतासा खिला देना। तो अब सामान रख लेते हैं हम गाड़ी में। ओ, ये सी ऑफ करने आए हैं। है दाढ़ी, ठीक है ठीक है। मैं देखो 4 ले और कर लो। चलो फिर प्रणाम, आराम से चलाना, ठीक है? प्रणाम प्रणाम बेटा। माकू भाई मुझे पापी तो करने दो उसको एक। ओ मेरा बाबू, चुवा मेरा बच्चा। मम्मी उसको अच्छे से देखना। हाँ हाँ, मेरा बाबू ले ले माकू, कुछ कर दे बाबू। मेरा बस इसी की वजह से तो फिर कितने बार तो ना मन ही नहीं करता मेरा कुको। बेटा टेंशन मत लो, मैं तको बाय बाय बाय। जय माता की। और मेरा जय माता की शिवो, मेरा पुप्पो ना मैक्स को छोड़ के आज जाने का ना मन ही नहीं करता कहीं भी। अब वो बेकार घर में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आपको मजा आता है? नहीं आता, बस जाना पड़ता है भाई। चलो जय माता दी, जय माता की, वाहिगुरु। अच्छे से पहुंच जाए। अब हम निकल चुके हैं हमारे सफर के लिए। बाकी मुझे मैक्स की तो याद आती रही यार, वो ऐसे कर रहा था आने के लिए कि मुझे भी ले जाओ। लेकिन मैं कहते नहीं, कुत्ते पे अगर पिठियां लगा दो तो कुत्ता निकल लेता है, भाग ले जाता है। तो मैं तो उसको रोज ही पिठियां लगा दी, पता चला यहाँ से वहाँ ले जाते हैं और भाग ले जाता। इसलिए मैंने कहा नहीं ले जा रहे हूँ। उसके लिए 5 दिन का दुख ही सही। हाँ इसलिए चलो निकलते हैं। तो ये देखो दोस्तों, हमारे वहाँ छिद्दरवाला में कितनी अच्छी धूप आ रही थी ना। और ये देखो जस्ट हम नेपाली फार्म के वहाँ पे पहुंचे और ये देखो कितना कोहरा लगा हुआ है। यहाँ पे नदी भी है ना और पूरा जंगल का एरिया है ना, तो इस वजह से भी कोहरा ज्यादा रहता होगा यहाँ पे। गाड़ी की टंकी हो गई है फुल और अब हम निकल चुके हैं अपने सफर के लिए। आगे कोई ना कोई ऐसा बैठा हुआ है जो सबकी गाड़ियां गायब कर दे रहा है। देखना थोड़ी देर में सब गायब हो जा रहे हैं। जहाँ पे से जा रहे हैं सब ये कोहरा दिख रहा है, सब ये कोहरा इनको गायब कर दे रहा है। आज का व्लॉग लगता है कोहरे पे ही बनता है। क्या कह रहे हो? आज का आधा व्लॉग मुझे लगता है बस कोहरे पे ही बनेगा। हाँ। ये आधे रास्ते तो कोहरा ही रहने वाला है। सबकी टुप्पू टुप्पू जल्दी वो की उसकी एक ही जल्दी वो। तो जैसे आप लोगों को पता है कुमाऊं में महिला संगीत होता है, शादियों की जानी है भाई महिला संगीत। तो महिला संगीत में पहले से ना जस्ट टाइम पे गाना चला था लाल दुपट्टा, तो इतना बजता था, लोग इस पे डांस करने वाले हुए खूब। हाँ फिर जैसे वो बोले चूड़ियाँ, तो बोले चूड़ियाँ भी खूब लोगों ने खूब डांस करा। मतलब आज के डेट में भी ना वो एवरग्रीन, इतने एवरग्रीन गाने हैं कि किसी शादी में अगर बोले चूड़ियाँ नहीं बजा ना तो आप ये समझ लो शादी नहीं है साला। अगर बोले चूड़ियाँ नहीं बजा, कोई ना कोई 1-2 तो आपको मिल जाएंगे जो बोले चूड़ियाँ में जरूर डांस करेंगे। तो फेवरेट भी हो जाता है किसी का। मेरी छोटी मामी का भी फेवरेट है बोले चूड़ियाँ। देखो इतना कोहरा लग रहा है ना, वो भैया शायद मुझे लग रहा है मुड़ रहे होंगे और उनका ना ट्रक नीचे चले गया वहां से। माल भी होगा हाँ, भरा हुआ होगा ना, तो एकदम सिलेंडर तो नहीं है। हाँ सिलेंडर वाली गाड़ी है। अब देखो आजकल टाइम ऐसा हो रखा है कि
कोहरा बहुत ज्यादा लगा हुआ है और हम लोग मतलब 80 की स्पीड में चलते हैं तेज नॉर्मल, और आज हम लोग ना 30-40 की स्पीड में, 40 की स्पीड में मैक्सिमम चल रहे हैं क्योंकि इतना कोहरा है। लेकिन फिर भी लोगों को इतनी जल्दीबाजी है ना कि मतलब ओवरटेक कर ले भाई। ओवरटेक करने के चक्कर में ना आदमी चले जाता है। तो आप लोग भी जो भी ट्रैवल कर रहे हैं बहुत आराम से करिएगा। देखो जिंदगी बहुत अनमोल है और बार बार नहीं मिलती भाई, इसलिए आराम से चलना। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं नजीमाबाद। ले जा रहे हैं बल्लियां, दरवाजे खिड़की बनने होंगे इनके। तभी टाइम तो नहीं होता है, हेलमेट तो पहन ही लेना चाहिए था, हाथ में लेके घूम रहे हैं उसको। तो ये देखो ट्रेन चले गई भाई, दिख रहे होंगे आपको। देखो ये गाड़ी से बाहर, ये फाटक के अंदर है। मतलब इतनी भी क्या जल्दीबाजी थी भाई इसको? कौन से इसके प्रधानमंत्री के काम छूट रहे थे? अगर एक ट्रेन के झोंके में चले जाता ना तो पता भी नहीं चलता इसको। अब देखो इधर को आ रहा है, वो इधर को आ रहा है, मुझे लग रहा है मुंह उसका इधर को है। हाँ ये देखो ये फाटक में रुका था, ये मेन ये यहाँ रुका था, ये वहां से ट्रेन जा रही है, यहाँ पे रुका हुआ था। माय गॉड ये क्या हो रखा है, देख रहे हो नजारे? अब आएगा सामने से भूतवा। तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नगीना, और ये रहा नगीना का बस स्टैंड। इधर नगीना से कोई हमें देख रहा हो तो, नगीना से कोई हमें देख रहा है तो हेलो कह देना कमेंट बॉक्स पे। और अब हम जाएंगे फेमस तुलाराम के रसगुल्ले और चाय खाने। ये आ गए हमारे रसगुल्ले और ये रही चाय, और ये फिर से मैंने एक और मंगा लिया समोसा। देखो ये रहा फेमस तुलाराम रसगुल्ले और समोसे खा लिए। अब निकलते हैं अपनी करनी की तरफ वापस से। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बाजपुर, और बाजपुर से अब हम निकल रहे हैं सीधा नैनीताल की ओर। तो हम बाजपुर से निकल के, क्योंकि हमने बल्दिया खान जाना है तो हम हल्द्वानी, फिर हल्द्वानी जाएंगे, फिर वहां से बल्दिया खान जाएंगे, इसलिए हम सीधे काला डूंगी से कट जाएंगे बल्दिया खान। जैसे कि बहुत सारे लोग अब यहाँ वाले तो जानते होंगे, नैनीताल रोड से जो कुछ गुजरते हैं। जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं, नैनीताल से पहले पड़ जाता है हमारा बल्दिया खान। तो हम बल्दिया खान में है हमारा घर, तो हम पहले बल्दिया खान जाएंगे। और अगर हमने आज ही तिरछा खेत जाना हुआ, जो कि मम्मी वाला घर है, तो हम लोग वहां से अम्मा लोगों को उठा के फिर तिरछा खेत निकलेंगे। अगर ऐसा रहा तो, नहीं रहा तो आज हम वहीं रहेंगे बल्दिया खान, और कल सुबह सुबह हम लोग निकलेंगे तिरछा खेत। ये जो बाजपुर का ये जो गांव चल रहा ना, इसका नाम है नमूना। ये उन्होंने मुझसे कहा सुन नमूना, मैं कह रही कौन सा नमूना? कह रही है गाँव का नाम है बल नमूना। तो नमूना गाँव वालों, मजा आ गया तुम्हारे नमूने में। क्या सोच के रखा है? अगर आपको आप नमूना गांव से कोई देख रहा हो तो एक बार बता देना यार इसके पीछे की स्टोरी। मैं बताती हूँ, जहाँ हमारे जैसे नमूने हो उसका नाम हो जाता है नमूना। तो मुझे लगता है ऐसी नमूने यहाँ भी होंगे जैसे नमूने हमें। है ना? नहीं जोकिंग ही है वो तो। नमूना मतलब अब हम कहते हैं ना यार कैसा नमूना है। नहीं, हर नाम के पीछे एक कहानी होती है, आप बताइए। हाँ तो पहले कोई नमूना होगा ना, उसका नाम रख दिया होगा नमूना, और कहते हैं उसी नमूने जैसी होंगी। क्या कहते हो? अभी हमें बाजपुर वाली रोड में, और हम लोग पहुंचने वाले काला डूंगी। अब ये कह रहे भुट्टा खाते हैं, कितने बढ़िया आग जलाई है, आग सेकते हैं, भुट्टा खाते हैं, भुट्टे के मजे लेते हैं। वो दोबारा से लगवाने लग गए उसमें नमक और नींबू। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं काला डूंगी, और यहाँ से हम लोग सीधे इधर अभी दिखाऊंगी मैं आपको, नैनीताल निकलेंगे। और अब जाके कितना बज रहा है? 1:15 बज रहा है। 1:15 बजे यहाँ का कोहरा छट के हमें अब जाके धूप दिखाई दी है। अब फाइनली हम लोग 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में पहुंच ही जाएंगे घर। तो ये एक जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है कोटा बाग को।
तो दोस्तों अभी हम पहुंचेंगे खुरपा ताल, और खुरपा ताल की ताल दिखाएंगे आपको, क्योंकि इससे पहले हमने कभी मतलब आपको नौकुचिया ताल दिखा रखा, शायद भीमताल, सात ताल सब दिखा रखा, लेकिन खुरपा ताल नहीं दिखाया है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे खुरपा ताल। जिसने वो 7 ताल वाला व्लॉग नहीं देखा तो आई बटन पे जाके देख ले। पहाड़ों के बीच आके कैसा लगता है ना, कितनी अच्छी फीलिंग आती है कि मतलब एकदम आप नेचर से कनेक्टेड हो जाते हो, ज्यादा चिक चिक झिक झिक नहीं होती, मतलब शहरों वाली चू पू नहीं होती, क्या सुकून होता है ना, एक अलग ही सुकून नहीं होता। चाहे कुछ भी कहो ना यार, पहाड़ों की बात ही कुछ और है भाई। प्लेन्स में मतलब ना, प्लेन्स में लोग दौड़ भाग रहे हैं, जो एक वो वाला बात है, वाइब्स वाली, हाँ। दौड़ भाग वाली जिंदगी है वहाँ। यहाँ जिंदगी ठहर रखी है एक तरह से, मतलब वो एक कवि वाली लाइनें वाली बात हो गई ना, यहाँ जिंदगी ठहर रखी है और एक वो रहता है, ठहराव है यहाँ के लोगों में भी। और लेकिन प्लेन्स में क्या दौड़ भाग है, सुबह उठे ड्यूटी गए, ये वो। तो ये है यहाँ के पहाड़ और यहाँ के मोड़। पहाड़ों के मोड़ तो भाई क्या ही कहने ने। पहुंच चुके हैं मंगोली, और इसके बाद हम पहुंचेंगे खुरपा ताल। उधर यहाँ पे बन रही है मैगी इनकी, इनको मैगी खानी है, बहुत देर से कह रहे हैं कि पहाड़ों वाली मैगी खानी है या, लेकिन दिख नहीं रहा है। लेकिन वो जो ऊपर ये वाली जो चोटी दिख रही है, ये है एरीज की, और इस तरफ जो है ये ताकुला है, और इस तरफ हमारे इस तरफ जो दिखेगा वो बल्दिया खान है, और इधर है ये सौलिया। इधर क्या कहा था भैया आपने? सिलमोड़िया। इधर वाला सिलमोड़िया है, और ये रहा रूसी अपना। रूसी वाला ये होगा ना भैया? हाँ हाँ, बस ये रहा रूसी। अभी हम यहीं से जाएंगे अपना होते हुए, तब वहाँ पे दिखाएंगे। रूसी में पुल बहुत अच्छे बने हुए हैं। का शुभ नाम? अच्छा, राम सिंह। तो हम भैया की दुकान के पास खड़े हैं और यहाँ मैगी चल रही है हमारी, अभी इसका टेस्ट करेंगे। हम बल बोलते हैं, आप ठहरा बोलते हो। इनकी चल रही है मैगी। बल बोलते हैं ना बहुत। ये कह रहे हैं हम बल बोलते हैं, बल गढ़वाली लोग, और यहाँ कुमाऊं वाले ठहरा बोलते हैं। हमें तो आदत ही है यार, ऐसा हो गया ठहरा। कैसी हो रही फिर मैगी? ठहरी ठहरी अभी तो खाई नहीं ठहरी। अभी खाई नहीं रही है, अभी तो बल खाई नहीं ठहरी, मैंने बल और ठहरा मिला दिया। मिक्स कर दिया आपने कुमाऊं गढ़वाल को, है। तो फिर आते हैं वो लोग जिन्होंने पहाड़ों में मैगी खाई होती है। वो पहली प्यार वाली मैगी, वो ब्रेकअप वाली, वो दोस्तों के संग घूमने वाली है, वो भूख मिटाने वाली मैगी, वो भूख मिटाने वाली मैगी, और वो पहाड़ी बीवी के साथ खाने वाली मैगी। आया मजा? तो ये मैगी पॉइंट है यहाँ पे, UK04। अगर आप खुरपा ताल वाले रास्ते से जाएंगे तो ये राम सिंह भैया हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया टेस्टी मैगी बनाई इन्होंने। तो अभी हम पहुंच गए हैं बजून, और ये रही यहाँ बजून की मार्केट। हमारे पतिदेव जा रहे हैं ससुराल, और ऐसे बुझी बाग भालू जैसे बन गए। ये नहीं टाइम ही नहीं मिला भाई। हाँ, टाइम नहीं मिला, वो मैं भी जानती हूँ, लेकिन अब कहीं रास्ते में भी नहीं मिला कि रास्ते में कहीं बना लें, है ना। और देखो दोस्तों, हम मतलब यहाँ पहुंच चुके हैं, बल्दिया खान पहुंचने वाले नैनीताल, और यहाँ चटक धूप, यहाँ गर्म लग रहा है। मैं इनसे कह रही जरा शीशे से नीचे करो, गर्म लग रहा है। और हमारे वहाँ को इतना ठंडा हो रहा है, प्लेन्सों की तरफ को एक तो कोहरा हो रहा है, उससे भी ठंडा है। तो ये मुझसे कह रहे हैं जो लोग इस बार बर्फ देखने आए होंगे उनका तो चूरन ही कट गया। और वाकई में सच में चूरन ही कटने वाली बात है, क्योंकि बर्फ नहीं पड़ी है। और हमेशा क्या होता है, 25 दिसंबर तक तो बर्फ पड़ती थी, मतलब 25 दिसंबर तो पड़ती थी। चाहे नैनीताल मेन में हल्की फुल्की पड़े, लेकिन पड़ जाती थी। लेकिन इस बार वो भी नहीं पड़ी है। मैं कह रही हूँ इनसे घोर कलयुगी है, जहाँ पहाड़ों में ठंडा होता है वहाँ हो रहा है गर्म, जहाँ प्लेन्स में ठीक रहता है मौसम वहाँ हो रहा है बेकार। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं खुरपा ताल, और खुरपा ताल के नाम से आप समझ गए होगी कि यहाँ कोई ना कोई ताल जरूर होगा, क्योंकि नैनीतालों में ताल ही है। तो ये रही नीचे ताल, ये आपको दिख रही होगी खुरपा ताल, और यहाँ बहुत सारे फ्लैट्स हैं, होटल्स हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो गई हैं, बहुत बढ़िया व्यू आता है। और ये रहा सामने प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध मंदिर हमारा मनसा देवी मंदिर। तो मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आए हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं। आओ आपको भी दर्शन कराते हैं।
तो दोस्तों यहाँ से जो ये रोड जा रही है, ये जा रही है नैनीताल को, और नैनीताल यहाँ से सिर्फ 9 किलोमीटर रह जाता है, और हम जाएंगे इस बाईपास रोड से बल्दिया खान की ओर को। तो ये रहा प्यारा सा रूसी गांव। तो ये वाली है मेन रोड नैनीताल की, यहाँ से नीचे को हल्द्वानी है। तो जो हल्द्वानी से आते हैं वो लोग यहाँ से नैनीताल जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने प्यारे से बल्दिया खान में। अब सरप्राइज दूंगी मैं अपनी अम्मा को, क्योंकि मैंने उससे कह रखा कि मैं अभी हरिद्वार से निकली हूँ। मतलब अभी हम हरिद्वार क्रॉस हुए हैं, बोला है। तो ये देखो हमारी बाची ले ले कुछ नहीं, चल चल चल। अरे रहने दो, हम तो सरप्राइज देने आए थे यहाँ। अंधेरा हो गया। ये देखो आवागे मैं सारा बिस्तर बाहर डाला था। क्या हो गया? हम सॉरी थोड़ा आ रहे हैं। ये देखो कैसा लगा सरप्राइज? बहुत बढ़िया लगा। कैसा लगा मेरा मजाक? तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे बल्दिया खान, और आप लोग मिल ही चुके होंगे। पहले तो देखा ही है आमा को, है आमा? इधर देख, ये रही मेरी आमा। जिन लोगों ने नहीं देखा है, यह है मेरी आमुली, और यह है मेरी मौसूली। आमुली की बेटी। यह है मेरी मौसी, मेरी प्रिय मौसी, और यह है मेरी छोटी आमा। और छोटी आमा कहती हूँ ना, लोग सोचते हैं मेरे बहू ने 2 शादियां करी है तो 2 बीवी है। तो ये मेरी छोटी आमा इसलिए क्योंकि मेरी आमा की देवरानी है। और आमा कोटा बाग से है, तो कोटा बाग वाले जो देख रहे होंगे, यह है आमा मेरी कोटा बाग वाली है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं इन लोगों के साथ। इन्होंने डाल रखा है, वो क्या कहते हैं, दूना सुखा रखा है। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अभी आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। बाय बाय।